आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीनेटल असेसमेंट। इसे हम लियोपोल्ड्स मैनुअल के नाम से भी जानते हैं। एंटीनेटल असेसमेंट एंटीनेटल पीरियड के दौरान करने वाला असेसमेंट होता है जिसमें हम बेबी की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। So antenatal assessment or Leopold maneuver are used to palpate the gravid uterus. It is a one type of systematic examination. Okay. जब ग्रेविड यूट्रस होता है मतलब प्रेग्नेंट लेडी होती है, उस प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस को हम एब्डोमेन के थ्रू पैल्पेट करते हैं। एक सिस्टमेटिक तरीके से पैल्पेट करने के बाद हमें बेबी के पोजीशन का, उसके प्रेजेंटेशन का और उसके इंगेजमेंट का पता लगता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बेबी के पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस लियोपोल्ड मैनुअल में टोटल 4 ग्रिप होते हैं, या आप बोल सकते हो 4 तरीके से हम एंटीनेटल असेसमेंट करते हैं। सबसे पहला जो ग्रिप होता है दैट इज़ फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडल ग्रिप। आप फर्स्ट इमेज देख सकते हो जिसमें एक हाथ फंडस की तरफ है, दूसरा हाथ पेल्विक एरिया में है। सेकेंड ग्रिप है, सेकेंड लियोपोल्ड मैनुअल इज़ लेटरल ग्रिप। लेटरल ग्रिप मतलब अम्बलाइकल के दोनों तरफ। इस लेटरल ग्रिप में दोनों हाथ अम्बलाइकल के दोनों साइड प्रेजेंट होंगे, जिससे हम लेटरल एरिया में बेबी के बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। थर्ड लियोपोल्ड मैनुअल इज पाउली ग्रिप। पाउली ग्रिप में जैसा फंडल ग्रिप के जैसा ही है, बट इसमें हम पेल्विक एरिया में बेबी के हेड को आइडेंटिफाई करेंगे। या आप ये बोल सकते हो कि बेबी का जो पार्ट है जो पेल्विक एरिया में है वो इंगेज्ड है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड। फोर्थ लियोपोल्ड मैनुअल इज पेल्विक ग्रिप। इस पेल्विक ग्रिप में हमें एग्जामिनेशन करते वक्त अपना फेस प्रेग्नेंट लेडी के फिट की तरफ करना है, जैसा हमने फंडल असेसमेंट किया था और उस टाइम पे हमारा फेस मदर की फेस की तरफ था, लेकिन फोर्थ पेल्विक ग्रिप में हमें अपने फेस को फिट की तरफ टर्न करना है। नाउ आई विल शो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीनेटल असेसमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक फंडल हाइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूट्रस की हाइट को असेस करना है। इसके लिए हमें एक इंची टेप लेना है और उस इंची टेप को पेल्विक एरिया में सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास रखना है। उसके बाद फंडस की हाइट जहाँ तक है वहाँ तक हम उसका मेज़रमेंट लेंगे। जैसा आप देख सकते हो फंडल की हाइट अम्बलाइकल तक है, तो उसका जो हाइट होगा, फंडल हाइट होगी, वो उस लेवल पे होगी। बिफोर मूविंग on obstetrical grip, we should know what are the prerequisites to perform the palpation. These are: first, tell to pregnant lady to empty the bladder. Okay. Then second point is always stand on the right side of the patient. Patient को dorsal position में लेटाना है और privacy provide करनी है। प्रोसीजर स्टार्ट करने के पहले, फंडल ग्रिप चेक करने के पहले हमें अपने दोनों हाथों को रब करना है। रब करने का इम्पॉर्टेंट ये है कि कभी अगर हमारे हाथ ठंडे होते हैं और हम डायरेक्ट उस हाथ से अगर पेशेंट के एब्डोमेन को टच करेंगे तो वहाँ की ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। हमें हमेशा पेशेंट के राइट साइड में स्टैंड होके और अपना फेस पेशेंट के फेस की तरफ ही रखना है। So now we will move on the steps of obstetrical grip. So अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रिप। फर्स्ट ग्रिप इज़ ऑल्सो नोन एज फंडल ग्रिप और लियोपोल्ड मैनुअल फर्स्ट। सबसे पहले हमें अपने दोनों हाथों को रब करने के बाद फंडल वाले एरिया में प्लेस करना है, इस मैनर में, और धीरे धीरे करके नीचे की तरफ लाना है। जिस एरिया में हमारा हाथ स्टॉप हो जाएगा, हमें हार्डनेस फील होगी, तो वह हमारा यूट्रस का फंडल हाइट है। अब उसी लेवल पे हमें अपने दोनों हाथों को
कर्व बनाते हुए यूट्रस के टॉप एरिया पे रखना है इस मैनर में। फिर वहाँ पे हमें शेप, साइज, कंसिस्टेंसी एंड मोबिलिटी फील होगी फीटल के बॉडी पार्ट की। धीरे धीरे हमें पैल्पेट करके आइडेंटिफाई करना है कि वहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट प्रेजेंट है। इस ग्रिप में अगर हमें हार्ड और राउंड स्ट्रक्चर फील होता है जिसे हम अपने हाथ से मूव भी कर सकते हैं, बट वो हार्ड होगा, राउंड शेप का होगा, तो यह इंडिकेट करता है कि उस एरिया पे फीटल हेड प्रेजेंट है। और अगर हमें सॉफ्ट और राउंड सरफेस फील हो रहा है, सॉफ्ट और राउंड स्ट्रक्चर फील हो रहा है, बट वो राउंड है बट सॉफ्ट है, तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे बटक्स वाला एरिया प्रेजेंट है। अगर इसी सेम पोजीशन पे अगर हमें कोई फर्म, कन्वेक्स और स्मूथ राउंड शेप फील हो रहा है, तो इसका मतलब वो इसका बैक एरिया है। तो इस कंडीशन में जो बेबी का लाई होगा वो ट्रांसफ़र होगा। सेकेंड मैनुअर और लेटरल ग्रिप को चेक करने के लिए हमें अपने हाथों को धीरे धीरे करके अम्बिलिकल के दोनों लेटरल एरिया में लेके आना है, धीरे धीरे से पैल्पेट करते हुए। जिस तरह से मैं मूव कर रही हूँ अपने हाथों को, अब हमें अपने लेफ़्ट हैंड को एक तरफ स्टॉप करके रखना है और राइट हैंड से इस एरिया में पैल्पेट करना है। मतलब एक एरिया को होल्ड करना है और दूसरे एरिया को पैल्पेट करना है। ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि एक तरफ से होल्ड करके हम बेबी के मूवमेंट को स्टॉप करके ईज़िली उसके पार्ट को, बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सेम मैनर में हमें राइट वाले हैंड को स्टॉप करते हुए, होल्ड करते हुए लेफ़्ट वाले हैंड से उस लैटरल एरिया में पैल्पेट करना है इस मैनर में। इसकी जो फाइंडिंग्स है, अगर स्मूथ लॉन्ग कर्व फील हो रहा है तो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे बेबी का बैक प्रेजेंट है, और अगर इरेगुलर मासेस हैं तो इट्स इंडिकेट हैंड, फिट्स एंड नेल। सो इरेगुलर स्ट्रक्चर मीन्स बेबी के लिम्स प्रेजेंट है उस एरिया में। थर्ड ग्रिप इज पाउली ग्रिप। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड पेल्विक ग्रिप। इस ग्रिप में हमें अभी हमने लेटरल में अपने दोनों हाथ रखे थे, अब एक हाथ को धीरे धीरे करके सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर लेके आना है। मतलब जो हमारा राइट वाला हैंड है उसे नीचे की तरफ लाते हुए सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर रखना है, और लेफ़्ट वाला जो हैंड है उसे फंडल एरिया में प्लेस करना है। अब हमें अपने थंब और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर की हेल्प से पाउलिक एरिया, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास जो एब्डोमेन का एरिया है उसे इस तरह से ग्रेस्प करना है इस मैनर में, और हमें वहाँ पे जो भी एरिया है उसे पैल्पेट करके उसे फील करने की कोशिश करनी है इस मैनर में। अगर यहाँ पे अगर कोई हमें हार्ड सरफेस फील हो रहा है तो यह इंडिकेट करता है कि वहाँ पे बेबी का हेड प्रेजेंट है। और अगर वो हार्ड सरफेस फील हो रहा है बट उसे हम अपने हाथ में पूरा ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप ये बोल सकते हो हार्डनेस तो फील हो रही है, राउंड स्ट्रक्चर भी फील हो रहा है, पर हम उसे कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो हेड है वो इंगेज्ड हो चुका है, मतलब पेल्विक एरिया में वो नीचे की तरफ जा चुका है। और अगर हेड तो फील हो रहा है और हम इसे ईजिली मूव कर पा रहे हैं तो यह इंडिकेट करता है कि बलॉटमेंट प्रेजेंट है, हेड जो है वो इंगेज्ड नहीं हुआ है और अभी वो मूव कर रहा है। सो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ पाउली ग्रिप वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि हेड इज इंगेज्ड और नॉट, मीन्स बलॉटमेंट इज देयर और हेड इंगेज्ड। लास्ट ग्रिप इज फोर्थ लियोपोल्ड ग्रिप। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेल्विक ग्रिप। अब इस ग्रिप के लिए हमें अपने फेस को लेडी के लेग की तरफ टर्न करना है, और प्रेग्नेंट लेडी को डिस्कम्फर्ट ना हो उसके लिए हमें उसे बोलना है कि अपने नीज़ को बेंड करे, और फिर हमें अपने इस तरह से दोनों हाथों को
पेल्विक की एरिया में पैल्पेट करते हुए लेके जाना है। With the help of pelvic grip, we can easily identify the attitude and flexion of the baby. ओके इसमें अगर हमें एक साइड में एक हैंड की तरफ से अगर हार्ड राउंड मास फील हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो हैंड है वो पेल्विक की तरफ नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो यह इंडिकेट करता है कि जो फीटल है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है। और अगर हमें दोनों तरफ हार्ड सरफेस फील हो रहा है, तो यह इंडिकेट करता है कि बेबी जो है उसका प्रेजेंटेशन ब्रो प्रेजेंटेशन है। तो विद द हेल्प ऑफ pelvic grip we can identify the attitude and flexion and presentation of baby part, or you can say presenting part of baby in the pelvic brim. सो इट्स ऑल अबाउट ऑब्स्टेटिकल ग्रिप्स। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।